गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 ठेस पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी है। ठेस गांव के कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित कहानी है। यहाँ पर बताया गया है, सिरचन नाम का व्यक्ति था। गांव में सिरचन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वह बहुत आलसी व्यक्ति है, इसलिए कोई किसान उसे अपने खेत में मजदूरी के लिए भी नहीं बुलाना चाहता था। सिरचन को गांव में कामचोर और चटोर दोनों माना जाता है। कुछ समय पहले उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी। गांव में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बाबू लोग सिरचन की खुशामद किया करते थे। सिरचन उच्च कोटि का कारीगर था। वह मन मुताबिक भोजन पाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर दे दिया करता था। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। एक बार पंचानन चौधरी के लड़के को अपमानित करते हुए उसने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? सिरचन अपनी कला में अत्यंत निपुण था। वह धीरे धीरे कार्य करता, परंतु कार्य करते समय वह अत्यंत तन्मय हो जाता था। सिरचन को गांव में चटोर माना जाता था। यदि व्यक्ति उसे काम पर बुलाना चाहते थे तो तली बघारी हुई तरकारी यानी सब्जी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध आदि का प्रबंध पहले से करना पड़ता था, तभी वह मन लगाकर कार्य करता था। अगर उसे उसके मनपसंद भोजन नहीं मिलता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर कार्य को अधूरा छोड़ देता था। सिरचन मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंग, डोर के मोड़े आदि बनाने में अत्यंत कुशल कारीगर था। लेखक की बहन मानू की विदाई होनी थी तो मानू की मां ने सिरचन को चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए कहा। सिरचन ने चिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। रंगीन सुतलियों को डालकर चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं देखी थी। सिरचन में मानू के प्रति ममत्व की भावना थी। सिरचन चिक बुनने में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग कर रहा था। वह जब काम में लीन होता था तो उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। मानू की माँ को पता लगा तो उसने अपनी मंझली बहू को कहा कि उसने सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी। बूंदी, मीठी बूंदी जो होती है, तो मंझली बहू क्रोध में जाकर मुट्ठी भर बूंदी ऐसी फेंक कर आ जाती है। तो सिरचन को बड़ा अपमान महसूस होता है। सिरचन को बुरा लगा। मानू पान का बीड़ा लगाकर सिरचन को देने गई और उसने पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए कहा कि उसे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। यह शादी ब्याह का घर है, सब लोग 10 तरह की बातें करेंगे, आप किसी की बातों पर ध्यान मत देना। सिरचन बुरी तरह अपमानित हो चुका था। सिरचन कुछ क्षणों तक तो चुपचाप बैठा रहा, फिर वह कार्य को अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। मानू का मन व्यथा से भर उठा। अधूरी चिक के साथ वो तारे फीके पड़ गए थे। माँ ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि वह उसे मेले से चिक खरीद कर भेज देगी। मानू इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके ससुराल से संदेशा आया था कि वह 2 जोड़ी फैशनेबल चिक और शीतल पाटी नहीं लाएगी तो उसे ससुराल से वापस भेज दिया जाएगा, इसलिए वो दुखी थी। मानू का भाई सिरचन को मनाने उसके घर गया तो वह एक फटी हुई शीतल पाटी को लेटे हुए सोच रहा था कि उसने काम करने के लिए इनकार करते हुए कहा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ना तो बहन बेटी है, न पत्नी है, न बेटा है। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा थोड़ी ना होती। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब ये काम कभी न करूँगा। गांव भर में केवल मानू की माँ का घर ही तो बचा था जहाँ उसे सम्मान मिलता था, लेकिन अब वहाँ भी अब उसका अपमान हो गया था। अपमानित सिरचन ने चिक और शीतल पाटी बुनना स्वीकार नहीं किया। मानू का भाई जब उसे ससुराल पहुँचाने जा रहा था तो स्टेशन पर उसकी दृष्टि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर पड़ी। उसने मीनू के भाई को तो लौटा दिया, मानू के भाई को, लेकिन उसके मन में बड़ा अफसोस हुआ
कि अगर वो ससुराल जाएगी, उसको वहाँ ससुराल में कोई तकलीफ हुई तो वो उसके लिए स्वयं को उसका अपराधी मानेगा। इसलिए उसने अपने पैसों से सामान लाकर वो सारी चीज़ें बनाई जो मानू की ससुराल में मंगाई गई थी। और जिस दिन उसकी विदाई होनी थी उस दिन सिरचन खुद स्टेशन पर वो चीज़ें उन्हें देने गया था। उसकी पीठ पर बोझा लदा हुआ था। उसने हकलाते हुए कहा कि मानू दीदी के लिए चिक शीतल पाटी और एक जोड़ी कुश की आसनी लेकर आया हूँ। मानू उसे दाम निकाल कर देने लगी तो उसने इनकार कर दिया। मानू फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले मानू ये सोच रही थी कि सिरचन वाकई में बहुत ख़राब इंसान है, वह सिर्फ खाने पीने का शौकीन है, उसने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और अचानक जब उसने देखा कि वो उसके लिए ये सब चीज़ें लेके आया तो उसे अपनी गलती पे एहसास हुआ और वह रोने लगी। सिरचन ने चीक और शीतल पाटी को बुनने में अपनी कला का अद्भुत चमत्कार प्रदर्शित किया था और जो सामग्री उसने बना कर दी थी, ऐसी सामग्री उसने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई थी। वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी। बच्चों, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हर कलाकार का सम्मान करना चाहिए। कलाकार छोटा हो या बड़ा, हमें सभी का स्वाभिमान उनका बनाए रखना चाहिए, उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और हर जगह इस कला को हमें बढ़ावा भी देना चाहिए।